हेलो एवरीवन, क्वांट चेकलिस्ट नंबर 30 करते हैं 302। आपके अर्थमेटिक के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे ताकि आपको समझ में आए चीज़ें क्या हैं क्या नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आज की चेकलिस्ट में सिर्फ आपके 10 क्वेश्चंस ही हैं, तो हम उनको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है आपका स्पीड बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपका एस टी इज इक्वल टू डी के इक्वल होता है। मतलब जब भी आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। अब क्या बोला, द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर। आपने अगर बोट एंड स्टीम अगर मुझसे पढ़ा है जीरो बुकलेट में से या फिर उसका बेसिक देखा है, तो हमने क्या किया था, जो बोट की स्पीड होती है या फिर जो मैन की स्पीड होती है उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, और जो पानी की स्पीड होती है उसको हम वाई कंसिडर करके चलते हैं। क्लियर। और आपको ये पता है कि डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होती है। डाउन स्ट्रीम में जब भी आप स्पीड करते हैं मतलब आपकी बोट की डायरेक्शन भी सेम है एंड पानी का बहाव भी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होता है बोट की और पानी की स्पीड ऐड हो जाती है। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, पानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो उसकी स्पीड को रोकता है, उसको अपोज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक्स माइनस वाई स्पीड उसमें से डिक्रीज हो जाती है अप स्ट्रीम में। क्लियर। अब सबसे पहले बोला है कि स्पीड है 12 किलोमीटर बोट की और पानी की कितनी है 4 किलोमीटर। उसको 9 घंटे लगते हैं। मतलब वो यहाँ से लेके कोई ए से बी तक का डिस्टेंस है, उसने ये कवर किया, ये तो डाउन स्ट्रीम गया मतलब सेम डायरेक्शन में, और वापस आते टाइम अप स्ट्रीम आया, तो मतलब पूरा एक जगह से जाके वापस उसी जगह पर आने पर उसको कितने घंटे लगते हैं 9 घंटे। तो बताइए कि वो डिस्टेंस कितना था। सबसे पहले जब भी ऐसा दे रखा हो कि आपको स्पीड दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, डिस्टेंस नहीं हो, तो आपको टाइम ही निकालना है। कैसे, इसमें से टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस को आप एक्स एज्यूम कर लीजिए, उसके डिवाइड में आपको स्पीड करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस उसके पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड कुछ भी कर दिए, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम कितना लगा है 9 घंटे का। एक्स हमने एज्यूम किया था, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, दोनों की ऐड हो जाती है, बोट की और वाटर की। बोट की है 12 किलोमीटर और वाटर की कितनी है 4, दोनों ऐड होकर कितनी हो जाएंगी 16। और अपस्ट्रीम में क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू 9। अब एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 16, ये हो गया आपका x, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 9। ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू बनेगी 3x। 3x की वैल्यू 9 इंटू 16 के इक्वल, x की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दीजिए इज इक्वल टू 48। 48 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है आपका एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। उसने सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये 48 है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 48 वो गया है और 48 ही वापस आया, तो हमें इसका डबल करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ABC ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में क्या किया जाता है, सबसे पहले इनकी इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A, B और C किस रेशो में, 6:7:9 में, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम पीरियड आता है, देन फिर प्रॉफिट का रेशो आता है। क्लियर। टाइम देखिए कितना दे रखा है, 1 साल, लगभग 2 साल का टाइम है। इन्होंने बोला है कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी। इसका मतलब 1 साल तक इसने ये इन्वेस्टमेंट रखी, ठीक है। अगले साल उसने क्या किया, उसका 7 रेशो है, तो दूसरी इन्वेस्टमेंट भी डबल करेगा, वो भी सेम रेशो बनेगा 7, वो उसने नेक्स्ट 1 साल के लिए रखी। तो 2 साल के लिए बी ने अपने पैसे यूज़ किए। 2 साल एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद इतना आपका प्रॉफिट हुआ है टोटल, ठीक है। 2 साल के बाद इसका मतलब ए और बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए रखी है। क्लियर। इसने तो 1 साल बाद अपनी इंक्रीज़ कर दी। अब प्रॉफिट का रेशो कैसे आता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई आपका प्रॉफिट का रेशो आता है। 6 और 2 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, ए का रेशो 12, और यहाँ पे बी का कैसे निकलता है, 7 और 1 की मल्टीप्लाई 7 प्लस में 7 और 1 की मल्टीप्लाई 7। बी ने अगर 2 बार अपना चेंज किया है तो उन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना हो गया 14। सी का कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18, तो ये इनका रेशो आ गया 12, 14, 18, ठीक है। इसको अगर आप कट करना चाहो तो हम किस पे काट सकते हैं इसको, अगर आपको कट करना है इस वैल्यू को, मतलब शॉर्ट बनाने के लिए। 1-1 साल के लिए उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी, लेकिन सॉरी, इसने बोला कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी। इसका मतलब पहले 7 थी तो अब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 14 कर दी 1 साल के लिए, नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे 14 + 7 करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। तो क्या रेशो बना, 12, 21 और 18। तो ABC का रेशो आपके पास है 12, 21 और 18 आपका रेशो मिल गया।
क्लियर। टोटल आपका प्रॉफिट कितना है, इतने रुपए का। जब भी आपको मान लीजिए कि बी का शेयर निकालना, पहले आप एक रेशो की वैल्यू निकालिए। रेशो को हम कैसे सोल्व करते हैं, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 12, 21 और 18 को, कितना बन जाएगा आपके पास इन सबको ऐड करने के बाद। अगर हम इसको 3 पे कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं 3 पे, ताकि हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाए। तो 7 और 6 ये रेशो बन गया। अब आपको 4x, 7x और 6x को ऐड करना, तो बन जाएगा 17। 17 से डिवाइड करने पर एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। हमें किसका निकालना है, बी का। तो बी का कितना रेशो, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास कितना आंसर आएगा, ये 35 पे कट हो जाएगा इससे, तो आंसर कितना होगा, 24,500 रुपये किसका, बी का शेयर है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने क्या किया, 48% मार्क्स आए उसके और वो 12 नंबर से फेल हो गया। तो हम मान लेते हैं कि 48% आने पर भी उसके पासिंग मार्क्स से 12 नंबर कम है। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके 62% मार्क्स आए, उसको पासिंग से 16 ज़्यादा मिल गए। तो आप बताइए पासिंग मार्क्स कितने हैं। सबसे पहले परसेंटेज के बीच में देखिए कितना का डिफरेंस है, 62 माइनस 48, कितना डिफरेंस हो गया आपके बीच में, 14%। इसका मतलब 14% का डिफरेंस किसके इक्वल है। मान लीजिए कि ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, एक बार इसके अगर 48% आ रहे हैं तो उसके 12 नंबर कम है, मतलब यहाँ से वो 12 इधर चली गई, और जब उसके 68% आ रहे हैं तो वो 16 ज़्यादा होगा। तो टोटल बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों परसेंटेज के बीच में डिफरेंस निकाला तो 14 आ गया। नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 12 है और यहाँ 14 है, माइनस नहीं कंसीडर करना, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना डिफरेंस, मतलब टोटल कितना ट्रैवल किया उसने, 16 और 12 आपके पास कितना हो जाएगा टोटल, 28। इसका मतलब 14% आपके 28 के इक्वल है, क्योंकि बीच में 14% वेरी करता है, और पहले 12 नंबर और बाद में 16 नंबर। इसका मतलब 1% किसके इक्वल हो गया, 28 के परसेंट। 100% किसके इक्वल होगा आपका, 2 के इक्वल हो जाएगा 1%, 200। इसका मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर है आपका, 200 नंबर का एग्जामिनेशन है। तो आपको ये बताना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 48%, तो 200 का अगर मुझे 48% निकालना हो तो कैसे होगा, 48 डिवाइड बाय में 100। तो हमें क्या करना होगा, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 96। इसका मतलब जिसके 48% आए उसके 96 मार्क्स आए हैं, लेकिन वो 12 नंबर से फेल हो गया, तो हमें इसमें 12 और ऐड करना पड़ेगा। तो कितने आपके पासिंग मार्क्स, 108, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड राइस मतलब 65,000 रुपये हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एक में क्या मिल रहा है आपको, 12% मिलेगा 4 साल के लिए, 4 साल के लिए आपको 12% देना है, पार्ट ए मान लीजिए या फिर हम एक्स मान लेते हैं। और दूसरा जो वाई पार्ट है उसके अंदर क्या है, आपको 6 साल के लिए 5% के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। ये बताओ कि वो कितने क्या पार्ट्स थे। तो नॉर्मल एक तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, एक बार आप एक्स मान लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, टाइम है 4 और 12 रेट से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड में 100, ठीक है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। दूसरे को हम मानेंगे 65,000 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आप एक बार एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू निकल जाएगी उसको 65,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी दूसरी वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये तो थोड़ा बड़ा मेथड है। अब हम करते हैं ईजी मेथड से। ईजी मेथड क्या है आपका, देखिए, एक को हमने मान लिया एक्स और दूसरे को हमने मान लिया वाई, क्या प्रिंसिपल मान लिया। तो एक्स प्रिंसिपल पे 4 साल का 12% का रेट डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू वाई के ऊपर 6 साल का 5% डिवाइड बाय में 100। 100 से 100 कट हो गया। एक्स बटा बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स बाय वाई, वाई इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 6 × 5, ये 4 और 12 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चले गए। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 5/8। इसका मतलब एक्स और वाई का हमें रेशो मिल गया कितना, 5:8। क्लियर। एक्स और वाई को आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए 5:8, हमें रेशो की फॉर्म में वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एंड वाई 5:8 की फॉर्म में आपको मिल गया। देखिए टोटल है 65,000 रुपये। हम रेशो को कैसे ओपन करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। 8 और 5 हो गए 13, 13 से अगर कट करें तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000 रुपये। अब हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये आपका 5x है, ये 8x है, x की वैल्यू आ गई 5,000। तो 5 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया तो x की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 25,000 रुपये, और y की कितनी थी, 40,000 रुपये। 2 ट्रेन्स ए एंड बी हैविंग लेंथ, 2 ट्रेन है आपका, ये ट्रेन का टॉपिक हो गया। एक बार इसका बेसिक ज़रूर देखिए, अगर आपको करना है तो बेसिक की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। ट्रेन ए और बी जिनकी लेंथ दे रखी है, सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी के इक्वल होता है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया, आपका क्या बन गया, डिस्टेंस। दोनों का डिस्टेंस, इसका मतलब जो लेंथ होती है वो आपका क्या है, डिस्टेंस। दोनों का डिस्टेंस 300 मीटर। क्लियर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ट्रेन खड़ी है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है,
दूसरी ट्रेन अगर यहीं पे खड़ी है, सेम लेंथ है उनकी, ऐसे खड़ी है, तो एक इस तरफ मूव कर जाएगी, एक ट्रेन इस तरफ मूव कर जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की 55 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए वो एक दूसरे को क्रॉस कितनी देर में कर देंगे। मतलब हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस जब भी दो ट्रेन्स का होता है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें या अपोजिट में करें, डिस्टेंस दोनों का ऐड होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा? 300 और 300 दोनों का ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 600 आपके पास डिस्टेंस आ गया। स्पीड, जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिस्टेंस उनका सेम ही ट्रैवल होता है। ट्रेन कौन सी आगे निकलेगी? मान लीजिए एक की 40 है और एक की 50 है, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वही ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब ज़्यादा करेगी जिसकी स्पीड ज़्यादा है। लेकिन अपोजिट में क्या होता है, ये दोनों, ये ट्रेन इधर से डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है इधर से, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो अपोजिट में क्या होता है? स्पीड ऐड हो जाती है। तो हम इसमें ऑब्वियसली स्पीड क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 65 + 55 आपके पास टोटल कितना बन जाएगा? हमारे पास वैल्यू बनेगी 120। लेकिन 120 है किलोमीटर पर आवर में। जब आपका डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम आपका सेकंड में आएगा। देखिए ऑप्शन भी सेकंड्स में दे रखे हैं, इसका मतलब स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। लेकिन ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब किलोमीटर बड़ा है, हमें छोटा बनाना है। छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना बनाना होता, मतलब बड़ा बनाना था, तो बड़े से मल्टीप्लाई हम 18/5 करते। जो भी बनाना है उसमें वैल्यू बड़ी रखिए, बस आपको याद रहेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो स्पीड हमारे पास कितनी आ गई? 100/3। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 600। स्पीड कितनी है? 100/3। तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 18 सेकंड के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ऑप्शन ई होगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए, ABC ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। ये सेम आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, देन टाइम, और फिर आपका प्रॉफिट का रेशो। यहाँ लिख लेते हैं A, B और C। ए ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए, बी ने कितने इन्वेस्ट किए? 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और सी ने कितने? 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो हम लिख लेते हैं, अगर हम इसको कट करें तो हम इसको 25K लिख सकते हैं, इसको 20K लिख सकते हैं, मतलब 20,000 की फॉर्म में। ठीक है, ये ज़ीरोज़ कट कर दीजिए इसकी। हमने इसको 15, 20 और 25 लिख लिया K की फॉर्म में, कि ये 1000 है, हमें पता है। उसके बाद देखिए 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये और बढ़ा दिए। तो ए ने ये इन्वेस्टमेंट 4 महीने के लिए रखी, उसके बाद उसने 5 और बढ़ा दिए। पहले 15 थे, अब 5 और बढ़कर कितने हो गए? 20,000। और टोटल कितने टाइम तक चला है? प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, 4 महीने हो चुके, तो ये इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए रहेगी। बी ने क्या किया? 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिए उसी 4 महीने के अंदर। तो बी के ये 20,000 कितने टाइम तक रहे आपके? 4 महीने तक। उसके बाद उसने कितना किया? 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच जाएगा? 17,000। तो 4 महीने के लिए यूज़ हो चुका है, बाकी ये 8 महीने के लिए यूज़ होगा। सी ने क्या किया? सी ने आफ्टर 5 मंथ मोर, मतलब 4 महीने पहले हो चुके थे, उसके 5 महीने बाद और, मतलब टोटल 9 मंथ तक उसने क्या किया? अपने 25,000 रुपये रखे, उसके बाद 5,000 और डाल दिए, मतलब 25 थे, अब कितने हो गए? 30। और 12 महीने होते तो 9 मंथ हो चुके थे, कितने महीने रह गए? 3 महीने तक। क्लियर? ये किसी पे नहीं कटेगा क्योंकि हम 0 0 ऑलरेडी कट कर चुके हैं। तो आप मल्टीप्लाई करिए। जब हम 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 160। ये हो जाएगा 160 प्लस ए के दोनों ऐड करेंगे हम। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 60। दूसरा रेशो क्या आएगा? 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 136। और 20 को 4 से किया तो कितना होगा? 80। और दूसरा 30 को इससे करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास? ये होगा आपका 90। एंड दूसरा कितना हो जाएगा? 225। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा 220, और ये 216, और ये 315। ये आपका टोटल देखिए रेशो की फॉर्म में वैल्यू आ गई। आपको प्रॉफिट का रेशो मिल गया। अब देखिए क्या दे रखा है? सी का शेयर दे रखा है। सी का कितना है? 78,750 रुपये। सी का वैल्यू कितनी है? 315x। अगर मैं इसको 315 से डिवाइड कर दूँ तो 1 रेशो की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी हमें? 250। तो 1 रेशो की वैल्यू 250। आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट के लिए इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 220, 216 एंड 315 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 751। 751x, और x की वैल्यू कितनी है? 250। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 250 से, कितना आंसर आएगा? 1,87,750 रुपये। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन।
द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ के बीच में क्या रेशो दे रखा है, लेंथ दे रखी है आपको 8:5 की फॉर्म में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। अगर साइड ऑफ स्क्वायर 16 कम हो आपकी रेक्टेंगल की लेंथ से, तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए। आपको पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, जब भी एरिया रेक्टेंगल का निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं हम। मतलब ये 8x है और ये 5x है, तो 8x × 5x इज इक्वल टू 1000। ये कितना हो जाएगा, 40x² इज इक्वल टू 1000। x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। इट मीन्स x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5। जब हम यहाँ 5 पुट करते हैं तो लेंथ आ जाएगी 40 एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी 25। अब देखिए जो एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है वो 16 कम है लेंथ से, तो लेंथ इसकी 40 है, इसमें से 16 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आंसर बच जाएगा आपके पास 24। इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 24। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर करना है हमें। साइड कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576, 576, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। सबसे पहले ओड नंबर ऐसे नंबर जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे 2, 4, 6। और कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब आपको 2, 4, 6 लेना है, ऐसे नहीं कि आपने 18 ले लिया, 24 ले लिया, ये भी इवन नंबर है लेकिन आपके साथ में, मतलब 2, 4, 6 ऐसे कोई गैप नहीं होना चाहिए इवन नंबर के बीच में, तो ये आपका कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए। इवन नंबर है 7 और ओड नंबर है 5। हमें क्या करना है, ये बताया कि 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का सम कितना है 125। अब सबसे पहले तो हम नंबर निकालते हैं कि कौन से ओड नंबर है। तो सबसे पहले हम लेट एज्यूम कर लेते हैं कि x एक ओड नंबर है, x ओड नंबर है। तो ओड नंबर के अंदर अगर हम कोई इवन नंबर ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 है आपका पहला ओड नंबर मान लीजिए, तो 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 5, 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 7। मतलब ओड नंबर में जब आप इवन नंबर ऐड करोगे तो आपको ओड मिलेगा। सबसे पहले हमने x मान लिया, दूसरा नंबर हमने x+2 मान लिया, तीसरा x+4 मान लिया, फोर्थ क्या है x+6 एंड नेक्स्ट हो जाएगा x+8। हमने 8 नंबर कर दिए। क्लियर, उनका सम किसके इक्वल है 125 के इक्वल। अगर हम इनको ऐड करें तो x हो जाएंगे आपके 5x, ये हो जाएगा 6, 4, 10, 18 और 2, 20, मतलब 20 इज इक्वल टू 125। ये 20 आपका 125 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 105। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे 21, x आ गया 21। इसका मतलब पहला इवन नंबर क्या है आपका 21, दूसरा क्या है उसमें 2 ऐड करेंगे 23, 25, 27, 29। ओड नंबर हमें मिल गए। देखिए ओड नंबर हमारे पास क्या आए हैं 21, 23, 25, 27 और 29, हमें ओड नंबर मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो लोवेस्ट इवन नंबर है वो 3 ज़्यादा है, थ्राइस ऑफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। सबसे पहले 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का सम कितना है 125। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर हैं उससे सम को डिवाइड कर दीजिए, कितनी आ गई 25, इनकी एवरेज आ गई 25। तो जो लोवेस्ट इवन नंबर है वो उसकी एवरेज का 3 गुना, तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 25 करेंगे इज इक्वल टू 75। उससे 3 ज़्यादा है मतलब 78। तो पहला इवन नंबर क्या है 78, दूसरा क्या है 2 2 ऐड करते जाइए इवन नंबर 82, 84, 86, 88 और 90, क्योंकि 7 इवन नंबर हैं तो हमने 7 इवन नंबर बना दिए। ये 5 ओड नंबर्स हैं। अब रेशो किसको पूछा है, सेकंड लार्जेस्ट ओड नंबर। ओड नंबर में लार्जेस्ट सबसे बड़ा ये है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मतलब लास्ट से दूसरे वाला, तो क्या है 27। और इसको डिवाइड करो हाईएस्ट इवन नंबर। हाईएस्ट इवन नंबर कितना है 90, तो 90 से डिवाइड करिए, 9 पे कट करेंगे कितना आ जाएगा 3/10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इस सम वाज पुट ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल के लिए उसको कुछ सर्टेन रेट के ऊपर डाला गया, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगर बोल रहे हैं कि रेट 6% ज़्यादा होती पहले वाली रेट से तो उसको 7500 रुपये ज़्यादा मिलते। अब बताओ कि सम कितना था। सबसे पहले आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। क्लियर। सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि प्रिंसिपल P है, रेट मेरे पास R है, टाइम कितना है 5 साल का, डिवाइड बाय में 100। अगर ये प्रिंसिपल सेम होता और वो रेट को 6% बढ़ा देता, मतलब R+6 और 5 साल के लिए, तो उसको कितने पैसे ज़्यादा मिलते सिंपल इंटरेस्ट में 7500 रुपये इज इक्वल टू 75। ये दोनों 100 कट कर देते हैं, ये इधर हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आती है, ये है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5PR प्लस में 30P
माइनस 5PR इज इक्वल टू इतना। 5PR से 5PR कट हो गया, 30P की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो P की वैल्यू निकालने के लिए 30 को इससे डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया आपके पास? 25,000 रुपये। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है? 25,000 रुपये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। बॉल्स हैं आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 6 येलो बॉल्स हैं, 4 आपके पास ब्राउन कलर की बॉल हैं एंड 5 आपके पास ग्रीन है। सबसे पहले देखिए टोटल बॉल्स कितनी है, 6, 4 एंड 5, टोटल कितनी बॉल्स आ गई? 15 बॉल्स। 3 बॉल्स गिरानी है, उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालो कि एटलीस्ट एक येलो होनी चाहिए। एटलीस्ट एक येलो का मतलब है कि एक येलो हो सकती है या 2 येलो हो सकती हैं या फिर तीनों की तीनों भी येलो हो सकती हैं। एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि एक से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। अगर बोले ना कि एटलीस्ट 2, तो इसका मतलब 2 से कम नहीं होगी, 2 से ज़्यादा हो सकती है, 2 हो सकती है। तो हम इस केस को कैसे मान के चलें? इन्होंने बोला कि एटलीस्ट एक येलो होनी चाहिए, हम मान के चलें कि एक भी येलो ना हो, कोई भी येलो ना हो, तो क्या होगा? बॉल किस में से निकलेंगी? ब्राउन और ग्रीन में से। जो टोटल कितना है? 5 एंड 4 कितना हो जाएगा? 9 और जितनी बॉल निकालनी है 9C3 डिवाइड में जितनी टोटल बॉल है और C3 हमें ये वैल्यू निकालनी है। C3 को कैसे ओपन करते हैं? C3 को ओपन करते हैं, इसका मतलब जो ऊपर वैल्यू है उसको 3 यूनिट तक खोल दीजिए। 9, 8, 7, 3 यूनिट तक खोल दिया। 3 को कैसे ओपन करेंगे? 3 को आपको 1 तक ओपन करना है, जब तक 1 आए। और अब हमें 15 को ओपन करना है, 15 में भी 3 है तो 3 तक खोल दीजिए, 15, 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13। और ये डिवाइड में 3 है तो हम इसको 3, 2, 1, ये आपका इससे डायरेक्टली कट हो गया। 7 पे कट करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 4 आ गया, ये 3 पे एंड 5 पे कट हो गया। टोटल कितना आ गया? 12 में 65। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी जिसमें येलो एक भी ना आए। लेकिन येलो तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट की निकाली थी, हमने ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, जो कितनी है? 12/16। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 1, जिसमें से येलो ना आने की इतनी निकल गई। तो अगर मैं 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास येलो आने की निकल जाएगी, जिसमें एक येलो हो, चाहे एटलीस्ट 1, 2, 3 कितना भी हो। जब भी आपको एटलीस्ट 1 दे रखा हो निकालनी हो तो आप ना आने की निकाल दो और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। एलसीएम लिया 65, 65 माइनस 12 हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल 53 डिवाइड बाय में 65। तो आपका आंसर होगा 53 डिवाइड बाय में 65, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हम हमारा चेकलिस्ट नंबर 302 कंप्लीट करते हैं। इसमें 10 ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट कर लीजिए। हर बार 20 होते हैं, इस बार इसने कम डाले हैं चेकलिस्ट के अंदर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज आपको मीन्स के ड्रिल भी मिल जाएंगी एंड कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेगी। एक आपको इक्वेशन से रिलेटेड आई थिंक वीडियो मिल सकती है जिसमें आपको बेसिक बताया जाएगा कि क्या मेथड है। एंड आप वीडियोज़ देखिए, जिस भी टॉपिक में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।